किसानों को सरकार ने बातचीत का एक प्रस्ताव और भेजा है। 40 किसान नेताओं को लिखी चिट्ठी में सरकार ने फिर से एमएसपी पर भरोसा देने की कोशिश की है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ ही विद्युत अधिनियम पर भी बातचीत की पेशकश कर दी है। लेकिन किसान संगठनों को मनाने की सरकार की इस कोशिश के बीच किसानों पर राजनीति की आरपार मची है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और किसानों से संवाद करेंगे, तो उसके पहले आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सड़कों पर उतर आए। कृषि कानूनों के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा करके राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह कहकर सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया कि देश में लोकतंत्र अब सिर्फ कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं। इसलिए किसानों पर मची इस राजनीतिक तकरार को लेकर दंगल में आज हमारी बहस है कि किसानों का सगा कौन और किसानों को ठगा कौन। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ। किसानों के नाम पर मची तकरार में कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने सड़क पर ताकत दिखाई है। कृषि कानूनों के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के दावे के साथ कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे। आपको दिखाते हैं ये जो तस्वीर यहाँ ग्राउंड जीरो पे आपको नजर आ रही होगी। खचाखच बस भरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों को ले जाया जा रहा है। उनको 10 जनपद के बाहर हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सांसद उसी बस में मौजूद हैं। ठीक सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बस से। हम लोग भी उसी बस में मौजूद हैं सारी जानकारी देते हुए। और यहाँ पे उसी बस में कहाँ ले जाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। राहुल गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेताओं अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के साथ जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मीडिया से जब राहुल मुखातिब हुए तो मोदी राज में लोकतंत्र पर सीधा सवाल उठा दिया। तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। किसान के बहाने लोकतंत्र पर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन के बीच सरकार तो बड़े पैमाने पर किसान कनेक्ट करने की तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री अवध के किसानों से रूबरू होंगे। किसानों तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी की मशीनरी कमर कस चुकी है। बड़े बड़े स्क्रीन से पीएम का भाषण टेलीकास्ट होगा। इसके अलावा यूपी में किसान चौपाल की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 3,000 चयन किया गया स्थान जो हमारे सरकारी ब्लॉक हैं। संगठन के जो ब्लॉक में मंडल आते हैं उसको छोड़कर मंडल इकाइयां हैं संगठन की। ग्राम पंचायत भी जो 10,000 की आबादी वाले हैं। मंडी है। हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की जो समितियां हैं, बैंक हैं। यहाँ होगा क्या? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा? ऐसे 3,000 स्थानों को चयन किया गया है। सीधे मोदी जी का भाषण जो उन्होंने बोलेंगे, जो किसानों के हित में काम किया है, केंद्र राज्य सरकार ने जो हित में दिया है, उसको संबोधित करेंगे। इस बीच सरकार ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है। 40 किसान संगठनों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान संगठन जगह और तारीख बताएं। सरकार ने फिर कहा है कि कृषि कानूनों में एमएसपी प्रभावित नहीं होती और विद्युत अधिनियम और पराली पर वो बातचीत को तैयार है। किसी भी आंदोलन का निर्णय होता है वो बातचीत से ही होता है। ये इतिहास रहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलता है और निश्चित रूप से ये जो बिल है वो किसान को आज़ादी देने वाले बिल है। किसान स्वयं लंबे समय से इस बात की मांग करता है। किसान संगठन ये कहता है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हमें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब मनचाही रेट के ऊपर अपने फसल को हम बेच पाएंगे। हालांकि सरकार बातचीत को लेकर तो तैयार है, तो उधर मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक किसान राजनीति पर हमलावर है। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात
सदन में कहें जहां विचार विमर्श होना है। हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं। राहुल गांधी विपक्ष में है कांग्रेस, वो सरकार की किसी बात में चाहे तो आलोचना कर सकते हैं, पूरा लोकतंत्र है देश में। लेकिन अगर वे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वहाँ आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, ये गलत बात है। वहाँ किसान हैं, ये किसी ने नहीं कहा। और अगर कोई भी, मैं नहीं जानता किसने कहा किसने नहीं कहा, मेरे नजरों में वहाँ बैठे हुए लोग किसान हैं। इस बीच विरोध पर उतरे किसानों का संयम भी जवाब दे रहा है। हरियाणा में जींद के उचाना में किसानों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाया गया हेलीपैड खोद डाला है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।